हमारे अगर हिंदू भाई भी अगर इसमें पढ़ना चाहें, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें, तो जबान किसी मजहब की जबान नहीं होती है, जबान सबकी होती है। आप किसी जमाने में इंग्लिश पढ़ना, हमारे बुजुर्गों ने, हिंदुस्तान के वासियों ने इंग्लिश का बायकॉट किया था। इसलिए बायकॉट किया था कि हिंदुस्तान में अंग्रेज ने आकर हिंदुस्तान पर कब्जा किया और यहाँ के वासियों को गुलाम बना लिया। तो उसको, अंग्रेज को भगाने के लिए हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने और जंग आज़ादी में लड़ने वाले मुजाहिदों ने ये फैसला किया कि अंग्रेज की ज़बानों का भी बायकॉट होना चाहिए। वलीही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया फ़इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा वलाकिन वर्रसल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। हज़रात, सामाईन, पर्दा नशी ख़वातीन, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम व हुफ़ाज़ इज़ाम, रात काफ़ी हो चुकी है और रात का वो हिस्सा गुज़र रहा है जिस हिस्सा में तकरीर सुनी नहीं जाती है बल्कि तकरीर खाई जाती है। मजमा लगभग खाली हो चुका है और कहीं कहीं लोग जो है नज़र आ रहे हैं। क्या बेहतर होता 10 ही आदमी सही अगर नज़दीक में आ जाते तो समझ में आता कि 10 आदमी आगे है। इसलिए ज़हमत गवारा कीजिए, ख़ास तौर से नौजवान इधर उधर बिखरे हुए हैं, वो अगली सफ़ में आ जाइए। बस 10 मिनट आपके सामने मैं मौजूद हूँ। इंशाअल्लाह ताला बात जो है मुख्तसर 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँगा। इसलिए आ जाइए, पीछे जो लोग हैं वह अगली सफ़ में आ जाइए और जो माँ बहनें हैं वह सिमट कर एक जगह पर्दे में बैठ जाइए। देखिए, ये आपके महबूब इदारा मदरसा रहमानिया की तरफ से ये प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया, बच्चियों ने पेश किया और आप हजरात ने मुलाहजा फरमाया। ये आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि आपके बच्चों ने, आपकी बच्चियों ने कितनी मेहनतें की हैं और आपके पढ़ाने वाले उस्ताद मोहतरम ने उन बच्चों पर कितना वक्त सर्फ किया है, कितनी मेहनत किया है कि बेबाकी के साथ और हौसला के साथ आपके बच्चे इतने बड़े स्टेज पर और इतने बड़े इजलास के अंदर खड़े हो कर के वो अपने फ़न का मुजाहरा किए हैं। इससे आपके दिल के अंदर खुशी महसूस होनी चाहिए और आपका अज़्म बुलंद होना चाहिए और आपका इरादा मजबूत होना चाहिए कि इस इदारा को जहाँ तक आप चाहें उसको आगे ले जाने की कोशिश करें। इसलिए कि अगर ये इदारा ना होता, ये आपका ये मदरसा ना होता तो आपके बच्चे अपने फ़न का मुजाहरा नहीं कर पाते और आप भी अपने बच्चों के इस फ़न के मुजाहरा से महजूज नहीं हो पाते। देखिए, इदारा, ये मदरसा या जितने भी मदारिस इस्लामिया हैं, ये समझ लीजिए कि जितनी भी तालीम की जगह हैं, स्कूल है, मदरसा है, कॉलेज हैं, पढ़ने की जगहें हैं, ये सब समझिए बिजली का पावर घर है। और इस पावर, बिजली के पावर हाउस से पूरे समाज में, गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में शिक्षा, एजुकेशन और इल्म की रोशनी फैलती है।
अगर ये मदरसे ना हो, अगर ये स्कूल और कॉलेज ना हो, अगर ये विद्यालय ना हो, एजुकेशन की जगह ना हो, तो समाज के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, जाहिल रह जाएंगे, अनपढ़ रह जाएंगे और फिर ये पिछड़ापन का शिकार हो जाएंगे। आगे बढ़ने की इनको जो है इनको मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए सरकार भी पूरे तौर पर ये चाहती है कि यहाँ के वासी चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हों, उनके बच्चे पढ़ें और पढ़ करके आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके अपने मुल्क का, देश का, अपने धर्म का जो है प्रचार करें और खिदमत करें और अपना नाम जो है समाज के अंदर रोशन करें। इसी के लिए ये इदारे कायम किए जाते हैं और विद्यालय कायम किए जाते हैं, स्कूल कायम किए जाते हैं। इसमें सबको पढ़ना चाहिए। आज हम लोगों ने बांट दिया है कि ये मदरसा है, ये स्कूल है, ये कॉलेज है। मदरसा में उर्दू पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, हिंदी भी पढ़ाया जाता है और दीन की बातें भी पढ़ाई जाती हैं। हमारे अगर हिंदू भाई भी अगर इसमें पढ़ना चाहें, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें, तो जबान किसी मजहब की जबान नहीं होती है, जबान सबकी होती है। आप किसी जमाने में इंग्लिश पढ़ना, हमारे बुजुर्गों ने, हिंदुस्तान के वासियों ने इंग्लिश का बायकॉट किया था। इसलिए बायकॉट किया था कि हिंदुस्तान में अंग्रेज ने आकर हिंदुस्तान पर कब्जा किया और यहाँ के वासियों को गुलाम बना लिया। तो उसको अंग्रेज को भगाने के लिए हमारे यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानियों ने और जंग आज़ादी में लड़ने वाले मुजाहिदों ने ये फैसला किया कि अंग्रेज की जबानों का भी बायकॉट होना चाहिए। लेकिन जब जरूरत महसूस हुई, अंग्रेज चला गया, जरूरत महसूस हुई, तो आज धड़ल्ले से लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, बोलते हैं और अंग्रेजी पढ़ करके आला से आला तालीम हासिल करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं। तो देखिए, अंग्रेज की जबान थी अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेज चला गया, लेकिन हिंदुस्तान के वासियों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेजी को पढ़ना, कॉलेज में पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना और मदरसों में पढ़ाना शुरू किया और आज हर जगह पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से ये उर्दू जबान है। ये उर्दू जबान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बोलते हैं, सब पढ़ते हैं और सबके बच्चे पढ़ते हैं और सबको जिसको शौक होता है, जज्बा होता है, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं। बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम और हमारे हिंदू भाई बड़े बड़े ऐसे हैं, कलमकार हैं कि जो हिंदू में, जो उर्दू में मजमून लिखते हैं, किताबें लिखते हैं और मुसलमानों के लिखी हुई किताबों के ऊपर अपना वह तकरीज लिखते हैं। बड़े बड़े ऐसे हैं जो पीएचडी किए हुए हैं, बड़े बड़े शायर हैं। ये उर्दू जबान किसी की पर्सनल जबान नहीं है। लोगों ने समझ लिया है कि ये मुसलमानों की जबान है उर्दू, नहीं, हर एक की जबान है। इसलिए हर एक को स्कूल में, मदरसा में आकर, चाहे किसी भी धर्म के बच्चे हों, हमारे हिंदू भाई के बच्चे भी आकर पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ना चाहिए। इसलिए कि अगर उर्दू पढ़ लेंगे तो एक जबान जान जाएंगे और उनको भी समाज में उर्दू बोलने और समझने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। खैर, चूंकि कुछ बातें ऐसी थी इसलिए मैंने इस बात की वजाहत कर दी है। कहना यह है कि दो बातें हैं। एक तो है कि मदरसा को, तालीम की जगहों को महफूज रहना। ये तालीम की जगह महफूज रहेगी तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़ेंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ करके अपने रब को, अपने खुदा को और अपने ईश्वर को वह जानने वाले बनेंगे। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो अपने खुदा को नहीं जान पाएंगे। तालीम नहीं होगी तो वो खुदा को नहीं जान पाएंगे और खुदा को नहीं जान पाएंगे तो फिर वो समझिए कि अपना भी भला नहीं कर पाएंगे। इसलिए इदारा को बचाने की जरूरत है और मदरसा में ताउन करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में बच्चों को भेजिए, तालीम दीजिए। भूखा रह जाइए, गुर्बत में जिंदगी गुजार लीजिए। कपड़ा अगर नहीं है तो सब्र कर लीजिए। अगर आपको फाका की नौबत आ जाती है
और भूखा रहना पड़ जाता है तो भूखा रहिए, फाका में जिंदगी गुजारिए, कर्ज ले लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाइए, तालीम दीजिए। अगर तालीम देंगे तो हम मुअज़्ज़ज़ शहरी कहलाएंगे, मुअज़्ज़ज़ नागरिक कहलाएंगे और बाइज्जत शहरी बनकर के हम जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे। इसलिए मदरसा में बच्चों को पढ़ाइए। और एक बात और कह देते हैं कि जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले की इज्जत कीजिए, आलिम की इज्जत कीजिए, उस्ताद की इज्जत कीजिए, अपने गुरु की इज्जत कीजिए, आदर कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। अगर आप में इज्जत करना नहीं आया तो आप में शिक्षा और इल्म नहीं आया। अगर आपने ताजीम नहीं किया उस्ताद की, एहतराम नहीं किया, तो इल्म आपको नहीं आएगा। हारून रशीद का 2 लड़का था और 2 लड़का जिस उस्ताद के पास वो पढ़ते थे, बादशाह हारून रशीद बड़े बादशाह, उन्होंने 2 अपने साहबजादे को एक उस्ताद के पास पढ़ने दिया। और जब उस्ताद के पास वो पढ़ने जाते और वजू करने का टाइम उस्ताद का आता तो उनके दोनों लड़के झगड़ने लगते। किस लिए झगड़ने लगते? कि अपने उस्ताद और गुरु का जूता हम निकालेंगे। एक लड़का कहता कि हम निकालेंगे, दूसरा लड़का कहता कि अपने उस्ताद का जूता हम निकालेंगे, हम पहनाएंगे। सोचिए, बादशाह का लड़का उस्ताद के पास पढ़ रहा है और ये नहीं समझता है कि मैं बादशाह का लड़का हूं, मैं अपने उस्ताद के जूता में कैसे हाथ लगाऊं, जबकि उनका जूता पहनाने वाले खुद उनका नौकर है। और जब वो अपने उस्ताद की खिदमत में जाते हैं तो अपने उस्ताद के पांव में जूता पहनाने के लिए दोनों भाई लड़ते हैं। उस्ताद को फैसला करना पड़ता है कि अच्छा करो, ऐसा करो, एक पांव का जूता तुम निकालो और दूसरे पांव का जूता तुम दूसरा भाई निकालो। ऐसा फैसला जब होता है तब भाइयों में इत्तेफाक होता है। आखिर वो बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे जो अपने उस्ताद की इज्जत करेंगे? वजू करने लगते हैं, वजू करने लगते हैं बादशाह। इत्तेफाक से एक दिन बादशाह का गुजर हुआ तो देखा कि उस्ताद वजू कर रहे हैं और उनका लड़का लोटा से पानी बहा रहा है। उस्ताद वजू कर रहे हैं और उनका लड़का लोटा से पानी बहा रहे हैं। हारून रशीद बादशाह उस्ताद के पास आया और कहा कि हजरत, मैंने आपके पास अपने लड़का को अदब सीखने के लिए भेजा था, बेअदब बनने के लिए नहीं भेजा था। मैं तो इसलिए भेजा था कि मेरा लड़का आपकी खिदमत में रहेगा, आप उसको अदब सिखाइएगा, तहजीब सिखाइएगा, तौर तरीका सिखाइएगा, बाअदब बनाइएगा। लेकिन आप तो मेरे साहबजादे को बेअदब बना रहे हैं। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि बेअदब मैं कैसे बना रहा हूं? तो उस्ताद ने कहा, तो बादशाह ने कहा कि मेरा लड़का, आप वजू फरमा रहे हैं और अपने हाथ से अपना चेहरा, अपना हाथ, अपना पांव मल रहे हैं और मेरा लड़का ऊपर से पानी बहा रहा है। जबकि हक तो ये था कि मेरा एक लड़का एक हाथ से पानी बहाता और मेरा दूसरा लड़का आपका चेहरा मलता, आपका हाथ मलता, आपका पांव मलता, तब जाकर के ये अदब का हक अदा होता। ये तो अदब नहीं हुआ कि आप अपने हाथ से अपना चेहरा मल रहे हैं, अपना पांव मल रहे हैं और मेरा लड़का तो सिर्फ पानी बहा रहा है। सोचिए, बादशाह हैं और अपने लड़कों को अदब सिखाने के लिए कितने फिक्रमंद हैं कि उस्ताद की जर्रा बराबर भी गुस्ताखी न होने पाए। क्या हम अपने मुआशरे में, समाज में, गांव में अपने बच्चों को पढ़ने देते हैं तो क्या हमारी माँ बहनें या हमारे गार्जियन हजरात का यही जज्बा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए,
उस्ताद की नाकदरी नहीं होना चाहिए। ये जज्बा होता है, अगर होता है तो यकीनन आपके हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और अगर ये जज्बा नहीं है, थोड़ी सी गुस्ताखी, थोड़ी सी तादीब हो गई, उस्ताद ने थोड़ी सी सख्ती कर दिया, थोड़ा सा ही डांट डपट कर दिया, तंबीह कर दिया, तो गार्जियन, माँ बहनें, घर के लोग दौड़े हुए उस्ताद पर आकर चढ़ बैठते हैं और बदतमीजी करने लग जाते हैं, बुरा भला कहने लग जाते हैं। सोचिए, जो आपके बच्चों को पढ़ाता है, तालीम देता है, उसको हुनर सिखाता है, कलमा पढ़ाता है और दीन की बातें बताता है, अगर आप उसको, उसके दिल को अगर आप दुखा देते हैं तो आपके बच्चे को उनसे कभी फायदा नहीं पहुंच सकता है। अगर फायदा पहुंच भी किया तो वो अपने इल्म से फायदा नहीं उठा सकता है। इसलिए उस्ताद की कदर कीजिए और अपने बच्चों को तलकीन कीजिए कि अपने असातिज़ा की कदर करे, पढ़ाने वाले की कदर करे और इदारा की कदर करे। इदारा की अगर कदर होती रहेगी और असातिज़ा की कदर होती रहेगी तो हमारा इदारा भी इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगा और उस्ताद को भी पढ़ाने में मन लगेगा और फिर इदारा तरक्की करते करते आगे बढ़ जाएगा और हमारे बच्चे भी पढ़ते पढ़ते आगे की मंजिलें, तरक्की की मंजिलें तय करते चले जाएंगे। इसलिए अज़्म कीजिए कि हम लोग पूरी तनदही के साथ, लगन के साथ हम अपने इस इदारा को सींचेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और जो असातिज़ा किराम पढ़ा रहे हैं, जो मुंतज़मीन हैं, जो जिम्मेदार हैं, हम उनका भरपूर ताउन करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।